ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। और अगर आप पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये उसके 5 पुत्रों के नाम थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था, धृष्ट बुद्धि, महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहां वन में वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को धारण करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, चावल इत्यादि चीज़ों का त्याग करके और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए।
शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता है और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। तो तुलसी के पत्ते आप पहले से ही तोड़ कर रखिए, जिसे कि आप एकादशी की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी में जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवद गीता का, विष्णु सहस्त्र नाम का या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करनी चाहिए। और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप चाहें तो घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। कोई सा भी फल, जूस, दूध, फलों का रस और चाय पीकर या फिर जल पीकर भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को संध्या काल से पहले स्नान इत्यादि करके या फिर वस्त्र इत्यादि बदलकर शुद्ध होकर और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के निमित्त शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए। आज की रात्रि में जागरण करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके और अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड दीपक आप चाहें तो एकादशी के दिन सुबह से लेकर और अगले दिन सुबह तक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर संध्या काल में प्रज्वलित कर लीजिए और पूरी रात्रि जलता रहे, इतना घी जरूर डालिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सिर्फ 12 घंटे के लिए, मतलब संध्या काल से और पूरी रात्रि यानी कि अगले दिन सुबह तक जलता रहे दीपक, ऐसा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और स्वयं भी शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि 30 अप्रैल को रात्रि 8:29 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 1 मई को रात्रि 10:10 पर। द्वादशी तिथि के दिन पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है रात्रि 10:10 पर 1 मई को और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 2 मई को रात्रि 11:17 पर। 2 मई को पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक। तो एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा से संबंधित जानकारी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। आने वाली वीडियो में प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं या कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।